हम लोग कल बच्चों पढ़े थे कि समीकरण क्या होता है और समीकरण को हल करने का मतलब क्या होता है और समीकरण हम लोग क्यों पढ़ते हैं इसके बारे में आप लोग को विस्तार से जानकारी दे दिया था। एक बार क्विक रिवीजन कि मैं क्या बताया था आप लोग को। दो पक्ष बीच में क्या बच्चों बराबर का चिन्ह क्या कहलाता है समीकरण। समीकरण की क्या पहचान होती है, उसमें कोई ना कोई अज्ञात राशि जरूर रहनी चाहिए। अज्ञात राशि किस रूप में होती है, चर के रूप में होती है। समीकरण को हल करना मतलब उस अज्ञात राशि का मान निकालना और उस अज्ञात राशि का मान निकाल कर उसे समीकरण में रखते हैं और यदि वह मान समीकरण को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है तो वह उस समीकरण का हल कहलाता है। और अगर वह मान समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है तो वह उस समीकरण का हल नहीं कहलाता। और आज हम लोग सीखेंगे कि किसी भी समीकरण का हल निकाला कैसे जाता है, अर्थात जो समीकरण में अज्ञात राशि होती है उसका मान कैसे ज्ञात किया जाता है, क्योंकि समीकरण को हल करना मतलब अज्ञात राशि का मान निकालना। तो मैं आप लोग के सामने कुछ समीकरण लूंगा और उस समीकरण को क्या करूंगा, हल करूंगा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन लेकर के और देखते हैं कि समीकरण को कैसे हल किया जाता है। तो समीकरण को हल करना मतलब अज्ञात राशि का मान निकालना। अब अज्ञात राशि का मान निकालने के लिए आप कुछ बिंदुओं को अपने ध्यान में रखेंगे। जैसे वो बिंदु क्या है कि समीकरण में जो अज्ञात राशि है अगर आपको उसका मान निकालना है तो पहली बात आपको ध्यान रखना है कि वह जो चर है, वह जो क्या है चर मतलब जो अज्ञात राशि है वह एक पक्ष में अकेले रहनी चाहिए, उसके साथ और कोई नहीं रहना चाहिए। आपको जिस अज्ञात राशि अर्थात जिस चर का मान आपको क्या करना है, निकालना है। समीकरण में दो पक्ष होते हैं, एक बायां पक्ष और एक दायां पक्ष। तो जिस अज्ञात राशि का आपको मान निकालना है वह अज्ञात राशि या वह चर एक पक्ष में अकेले रहना चाहिए, उसके साथ और कोई भी संख्या नहीं रहनी चाहिए। अब प्रश्न है कि अगर मान लीजिए उसके साथ कोई संख्या है तो संख्या करेंगे क्या, तो आप उस संख्या को दूसरे साइड भेज देंगे। मतलब कि अगर चर के साथ कोई संख्या, उसके साथ अगर कोई संख्या है एक तरफ तो आप उस संख्या को दूसरे तरफ भेज देंगे, बराबर के दूसरे तरफ। और जब आप किसी भी नंबर को बराबर के दूसरे तरफ भेजते हैं तो उसका जो है कि चिन्ह बदल जाता है। मतलब अगर वो प्लस में है तो जब दूसरे तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। और अगर वो माइनस में है तो दूसरे तरफ जाएगा तो प्लस में। और अगर वो गुणे में है तो दूसरे तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में। और अगर वो भाग में है तो दूसरे तरफ जाएगा तो गुणा हो जाएगा। इतना चीजें आपको याद रखना है। क्या चीजें, जिस अज्ञात राशि का आपको मान निकालना है यानी जिस चर का मान निकालना है उस चर को आपको एक तरफ एक पक्ष में उसको अकेले करना है, उसके साथ और कोई भी नंबर नहीं रहना चाहिए। तो प्रश्न है कि बाकी नंबर जो बचेगा उसे करेंगे क्या, तो उसको आपको नंबर को क्या करना है, दूसरे तरफ भेज देना है। ठीक है ना। आइए अब हम लोग को करके देखते हैं तब समझ में आएगा। देखो बच्चों, सबसे पहले पहला क्वेश्चन को एकदम ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है x - 5 बराबर 6। क्या है क्वेश्चन बच्चों, x - 5 बराबर 6 और हमें इस समीकरण को हल करना है। इस समीकरण को हल करना है तो देखिए इसमें अज्ञात राशि है कौन, तो आप लोग को दिख रहा होगा अज्ञात राशि कौन है बच्चों, यानी हमें x का क्या निकालना है, मान निकालना है। अब अगर हमें x का मान निकालना है तो मैं अभी आपको पॉइंट बताया था कि हमें जिस अज्ञात राशि का मान निकालना होता है वह समीकरण में एक पक्ष में अकेले रहनी चाहिए, उसके साथ कोई और नहीं रहना चाहिए। अब आप इधर देखिए जरा गौर से, तो क्या बराबर की इस तरफ सिर्फ x ही आपको दिख रहा है, x के साथ कौन है, -5 भी है। और मैं क्या कहा था कि जिस अज्ञात राशि का मान निकालना है वह एक पक्ष में अकेले रहनी चाहिए, उसके साथ कोई भी संख्या नहीं रहनी चाहिए। तो यहाँ पर तुमको संख्या 5 दिख रही है। फिर मैं आपको बताया था कि अगर उसके साथ कोई संख्या है तो उसको हम लोग दूसरे तरफ भेज देते हैं, बराबर के दूसरे तरफ। अगर ये इस साइड है तो हम लोग बराबर के इधर भेज देंगे उसको। बात समझाएंगे, ये हम लोग बोलते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष। और इसको क्या बोलते हैं, RHS राइट हैंड साइड यानी दायां पक्ष। अब जो 5 है वह किस तरफ है, LHS में यानी बाएं पक्ष में है, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, दाएं पक्ष में भेज देंगे। बात समझ आई क्या, क्यों, क्योंकि हमें x को अकेले करना है, हमें x को क्या करना है, अकेले। और मैं अभी आपसे बताया था कि अगर वह इस तरफ, अगर वह इस तरफ प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस, और अगर वो इधर माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस, और इधर अगर वो भाग में है तो उधर जाएगा तो गुणा, और अगर इधर वो गुणे में है तो उधर जाएगा तो। अरे भाई पहले इसके साथ जैसे
दो पार्टियां होती है ना, तो एक पार्टी का कोई पहले दोस्त रहता है, तो जब वो पार्टी छोड़ करके वो दूसरी पार्टी में चले जाता है तो पहले वाली पार्टी का दुश्मन बन जाता है, यानी अब परिवर्तन हो जाता है कि उसके अंतर्गत। अरे भाई जैसे मान लीजिए दो पार्टियां हैं, एक तरफ मान लीजिए ये वाली पार्टी LHS मान लेता हूं दो पार्टियां हैं LHS और एक पार्टी कौन है RHS, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए इस पार्टी में यक्स, मान लीजिए इस पार्टी में 2 है 3 है 4 है और इस पार्टी में 4 है 6 है 8 है। अब इस पार्टी के सभी सदस्य और इस पार्टी के सभी सदस्य क्या होते हैं, आपस में दुश्मन होते हैं, होते भी होते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई भी सदस्य इस पार्टी का कोई सदस्य इस पार्टी को छोड़ करके उस पार्टी में चला गया, तो मान लीजिए मैं 4 और 2 को लेता हूं, तो ये दोनों आपस में पहले दुश्मन थे कि नहीं थे ने, और ये जो 2 था इधर वाले पार्टियों के जितने लोग थे उनका क्या था, दोस्त था ने। अब मान लीजिए 2 इस पार्टी को छोड़ दिया, इस पार्टी को छोड़ करके उस पार्टी को ज्वाइन कर दिया। अब बताइए, अब 3 और 4 2 के दोस्त रहेंगे, दुश्मन हो जाएंगे, दुश्मन हो गए ना, तो बदल गया कि बदल गया। और उधर वाले पहले दुश्मन थे, अब क्या हो गए, दोस्त। तो उसी तरह यहाँ भी होता है, अगर कोई चीज प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस, इधर माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस, यानी वो बदल जाता है। यहाँ तो समझ में आया कि नहीं आया? तो देखिए बच्चों, इधर तो हम x को इधर लिख लेंगे, जैसे उसी तरह x को क्या कर लेंगे, उतार लेंगे। 5 को हम उधर भेजेंगे क्योंकि x को हमें अकेले करना है। तो 5 बताओ बच्चों, इधर 5 किस रूप में है, माइनस में, तो जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बराबर को बराबर लिखिए, 6 है तो 6 लिखिए। अब जो उसको भेजे उसको बाद में लिखिए, तो किसको भेजे, इधर से 5 को ने, तो 5 किस रूप में था बच्चों, माइनस, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो अब x बराबर दोनों को जोड़ेंगे कितना बच्चों आएगा, 11। अर्थात इस समीकरण का हल कितना है बच्चों, 11। अब रख करके चेक कर लीजिए, अगर मैं x के स्थान पर कितना रखूं बच्चों, 11, तो 11 माइनस 5 बराबर 6 आएगा कि नहीं, बताइए। x बराबर जो 11 आया है ये समीकरण को संतुष्ट कर रहा है कि नहीं, तो यह समीकरण का हल है कि नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे समीकरण को हल किया जाता है, बोलिए समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताओ बच्चों अज्ञात राशि, अब आप लोग बताइए फटाफट, बताओ बच्चों अज्ञात राशि कौन है, यक्स अकेले है, यक्स के साथ कौन है, प्लस में है कि माइनस में कि पूरे में, माइनस में। तो हम यक्स के साथ जो -5 है उसको दूसरी तरफ भेजेंगे नहीं, तो जब बच्चों यक्स को इधर लिख दिया जाए, 5 को जब उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, क्या हो जाएगा, तो बराबर का चिन्ह उतार लीजिए। अब 4 को उतार लीजिए, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, क्या हो जाएगा, प्लस, समझ में आया क्या? तो x बराबर कितना आ जाएगा, 9। x बराबर कितना आ जाएगा, 9। रख करके चेक कर लीजिए, अगर बच्चों में x बराबर 9 आया, अगर मैं यहाँ पर 9 रखूं तो 9 माइनस 5 बराबर 4 आएगा कि नहीं, बताइए समीकरण को संतुष्ट कर रहा है कि नहीं, ये समीकरण का हल है कि नहीं है, तो समझ में आया कि नहीं आया? अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, x माइनस 2 बराबर 11, कितना बच्चों, x माइनस 2 बराबर 11। अच्छा बच्चों इसमें कोई अज्ञात राशि है कि नहीं है, अज्ञात राशि कौन है बच्चों, x अकेला है, उसके साथ कौन है, -2, उसका हमें x का मान निकालना है, तो x को क्या करना पड़ेगा, अकेले करना पड़ेगा। इधर सिर्फ अकेले रहना चाहिए x में, तो 2 को हमें क्या करना पड़ेगा, इधर किस रूप में 2 है, इधर जाएगा, इस x को उतार लीजिए, बराबर लगा दीजिए, 11 को उतार लीजिए, अब जो गया है 2 उसको लिखिए, तो 2 उधर जाएगा प्लस जाएगा ना, प्लस 2 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 13 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 13। अब x के स्थान पर 13 रखेंगे तो 13 माइनस 2 बराबर 11 आएगा नहीं, अब बताइए x बराबर 13 आया ना, समीकरण को संतुष्ट कर रहा है कि नहीं, तो ये समीकरण का हल है कि नहीं, बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और क्वेश्चन देख लीजिए। अच्छा बच्चों इसमें आपको अज्ञात राशि क्या दिख रहा है, a, क्या है बच्चों, a। अच्छा क्या a अकेले है, हमें a का मान निकालना है ना, तो क्या a अकेले है, उसके साथ कौन है बच्चों, किस रूप में है, तो हमें a को अकेले करना है तो किसको उधर भेजना पड़ेगा, तो जब 7 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस उधर जाएगा प्लस, तो a को उतार लेंगे, बराबर लगा देंगे, 18 को उतार लेंगे, उधर जाएगा तो प्लस का 7, तो a बराबर दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा बच्चों, 25, कितना आ जाएगा, 25। अब अगर आप a बराबर 25 आया है और यही 25 अगर आप इसमें रखेंगे तो 25 माइनस 7 बराबर कितना आएगा, 18। तो ये समीकरण को संतुष्ट कर रहा है कि नहीं, यही से आपको पता चल जाएगा आपका आंसर सही है कि गलत। अगर वह मान समीकरण को संतुष्ट कर रहा है तो ही वह समीकरण का हल कहलाएगा, वरना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना समझ में आपको आएगा, ध्यान समझते जाइए। अच्छा बच्चों अगला आप
लोग को समीकरण में क्या अज्ञात राशि दिख रही है? बोलिए समझो, क्या दिख रहा है? क्या यक्स अकेल है? हमें किसका मान निकालना है? यक्स अकेल है। यक्स के साथ कौन है? तो हमें यक्स को क्या करना पड़ेगा? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 25। हाँ, 25 इधर किस रूप में है? माइनस, बढ़ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए यक्स को उतार लीजिए, बराबर को भी उतार लीजिए। माइनस का 22 तो बेचारा उधर ही पहले से है ना, वो तो इधर उधर गया नहीं है, तो उसको जहां पर है वहीं पर रहने दीजिए। उसके साथ क्या अन्याय करेंगे? अब इधर आप 25 को उधर भेज रहे हैं ना, तो 25 इधर किस रूप में था? उधर जाएगा तो प्लस क्या हो जाएगा? समझ में आया कि नहीं आया? अब यक्स बराबर, अब बताओ बच्चों, इसे आप जोड़ेंगे कि घटाएंगे? क्योंकि मैं आप लोग को इसके पहले पढ़ा चुका हूँ कि जब अलग अलग चिन्ह रहता है तो हम क्या करते हैं? घटाते हैं। जब अलग अलग चिन्ह रहता है तो हम क्या करते हैं बच्चों? विपरीत चिन्ह है कि नहीं है? प्लस माइनस, घटाएंगे कि जोड़ेंगे? तो 25 में से 22 घटाएंगे तो कितना बचेगा? घटाने के बाद बच्चों हम किसका चिन्ह लगाते हैं? प्लस में। हाँ, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या 25 है ना, अब 25 का चिन्ह प्लस है तो प्लस हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया बच्चों? 3। x बराबर 3 आ गया। अब आप देखिए, अगर आप इस 3 को रखेंगे समीकरण में, संतुष्ट करना चाहिए ना। आइए मैं इसको करके दिखा देता हूँ संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। x का मान कितना है बच्चों? 3। तो समीकरण में जहां x है वहां क्या रखेंगे? 3 माइनस का 25। अब बताओ बच्चों, घटाओगे तो 25 में से 3 जाएगा, 22 बचेगा कि नहीं बचेगा? अब घटाते हैं तो बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। अब बताओ बच्चों, बड़ी संख्या कौन है? 25 है कि 3 है? 25। अब 25 का चिन्ह क्या है? माइनस। यहाँ माइनस का चिन्ह लगाएंगे नहीं। बताओ बच्चों, x बराबर 3 समीकरण को संतुष्ट कर रहा है कि नहीं? तो समीकरण का हल है कि नहीं है? बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है x प्लस 40 बराबर 70। कितना बच्चों? x प्लस 40 बराबर 72। सॉरी, x प्लस 40 बराबर 72। क्या है? आप हमें किसका मान निकालना है? x को क्या करना पड़ेगा? x के साथ कौन है? 40 को क्या करेंगे? उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो x बराबर 72 माइनस 40। तो x बराबर घटाएंगे तो कितना आएगा? 32। कितना आएगा बच्चों? 32। समझ में आया कि आया? तो अभी तो मैं आप लोग को सिर्फ प्लस और माइनस वाला सवाल दिया था। अभी देखिए कहीं पर गुणा वगैरह था? x के साथ कोई नंबर गुणे में था? x के साथ कोई नंबर भाग में था? अभी सिर्फ प्लस माइनस था ने। अब हम कुछ और क्वेश्चन लेंगे और उसमें क्या रहेगा? गुणा और भाग। बात समझ आई नहीं? बोलो बच्चों, तो अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें गुणे और भाग के रूप में चर के साथ संख्या रहेगी। समझ में आया ने? अब उसमें देखिए प्लस माइनस के रूप में संख्या थी ने, अब इसमें गुणे और भाग के रूप में। तो देखिए कैसे करते हैं। देखो जो पहला क्वेश्चन, ध्यान समझिएगा, ठीक है? पहला क्वेश्चन है 2x प्लस 3 बराबर 13। घबराइएगा एकदम नहीं, अपने नियम से चलिए। नियम क्या है? हमें जिसका मान निकालना है उसको एक तरफ क्या करना है? अकेले। बस नियम याद रखिए। क्वेश्चन आपके सामने किसी तरह है, आप पहले में क्वेश्चन को देख घबराया मत करो तुम लोग, ठीक है? क्योंकि पहले में अगर क्वेश्चन को देख घबरा जाओगे तो कर ही नहीं पाओगे। तो पहले अपने बस नियम को याद रखा तो हाँ, नियम सर क्या बताए हैं, किस नियम से सवाल को करना है। और मैं नियम क्या बताया हूँ कि हमें समीकरण को हल करना है, अज्ञात राशि का मान निकालना है। तो जिसका मान निकालना है उसे हमें क्या करना है? एक तरफ अकेले करना है। उसे हमें एक तरफ क्या करना है? अकेले करना है। तो उसके साथ जितने भी नंबर हैं उसको दूसरी तरफ हमें भेज देना है। प्लस में अगर कोई नंबर है तो उधर जाएगा तो माइनस, माइनस में कोई उधर जाएगा तो प्लस, गुणे में है तो उधर जाएगा भाग, भाग में है तो उधर जाएगा तो गुणा। इतना ही तुम्हें याद रखना है। बात समझे? अब बाकी कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो बच्चों, 2x प्लस 3 बराबर 13 है। अज्ञात राशि आपको दिख रही है कि नहीं? अज्ञात राशि बताओ बच्चों कौन है? 2x है। अगर आप ध्यान से देखिए तो अब की बार अज्ञात राशि के साथ दो संख्याएं हैं, एक है 3 और एक है 2। मतलब अज्ञात राशि इस तरफ है ने, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ने, बाएं तरफ है ने, और बाएं तरफ सिर्फ x ही नहीं है, उसके साथ दो और संख्याएं भी हैं। 2 है और कौन है? 3। तो प्रश्न है कि हमें x बराबर निकालना है, तो हम पहले भेजें किसको? पहले हम उधर 2 को भेजें कि पहले 3 को भेजें? तो याद रखो बच्चों, हमेशा आप जब भी आपको दिखाई दे कि जो चर है उसके साथ एक से अधिक संख्याएं हैं, तो हमेशा आप उस संख्या को भेजा करो पहले जो प्लस या माइनस के रूप में है। समझ में आया कि नहीं आया? बस नियम याद रखो, अगर चर के साथ मतलब अज्ञात राशि के साथ एक से अधिक संख्याएं हैं, अगर चर के साथ क्या है? एक से अधिक संख्याएं, प्लस के रूप में, माइनस के रूप में, गुणे के रूप में, भाग के रूप में, तो सबसे पहले आप किस संख्या को उधर भेजोगे? जो प्लस के रूप में या फिर माइनस के रूप में। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो देखो बच्चों, अब बताओ
सबसे पहले मैं 2 को उधर भेज दूं कि पहले 3 को उधर भेजूं? 3। गुड। पहले मैं किसको उधर भेजूंगा? 3 को। क्यों? क्योंकि 3 प्लस के रूप में। अभी मैं आपको बताया हूं कि अगर आपको दिखाई दे कि जिस तरफ हमारा चर है उस तरफ अगर कई संख्याएं हैं तो उसमें से सबसे पहले प्लस के रूप में जो होती है या माइनस के रूप में जो होती है, पहले हम उस संख्या को उस तरफ भेजते हैं। तो बताओ बच्चों, पहले मैं किसको उस तरफ भेजूं? 3 को। किसको? 3। तो 2x को तो उसी तरह उतार दीजिए, एकदम उसको डिस्टर्ब ही मत कीजिए। अब आप बराबर का चिन्ह लगा दीजिए क्योंकि आपने 3 को उधर भेज दिया ना। 13 को एग्जैक्ट जैसे उसी तरह उतार लीजिए। अब आप 3 इधर प्लस में था तो उधर जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा? पूरी समझ में आया कि नहीं आया? अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 2x बराबर 13 में से 3 घटाएंगे तो बच्चों कितना बचेगा? 10 बचेगा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा बताओ बच्चों, क्या सवाल हल हो गया? नहीं। क्या x का मान निकल गया? नहीं। क्या ज्ञात राशि का मान पता चल गया? अभी नहीं, अभी तुम्हें 2x मिला है और ज्ञात राशि उसमें है कौन? x ने। हमें x का मान निकालना है ना। अच्छा अब ध्यान दो बच्चों, अब बताओ बच्चों, x के साथ अब भी कौन जुड़ा हुआ है? 2। अभी x का पीछा कौन नहीं छोड़ा है? 2। अब बताओ बच्चों, 2 को भी उधर भगाना पड़ेगा ना। तो 2 किस रूप में है बच्चों? गुणे के रूप में। क्या बीच में प्लस लगा है? नहीं। क्या बीच में माइनस लगा है? नहीं। तो जो 2 है वो किस रूप में है बच्चों? गुणे के रूप में। किस रूप में है? गुणे। अब बताओ, अगर आप 2 को उधर भेजोगे तो इधर गुणे में उधर जाएगा। तो अब इधर कौन बचेगा? यस। बराबर है तो बराबर, 10 है तो 10। अब भागे मतलब बटे, भागे मतलब बटे कितना कर देंगे? 2। 2 5 10। तो बताओ बच्चों, x बराबर कितना आया? 5। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कैसे कैसे करें समझ में आ रहा है? अभी ढेर सारा क्वेश्चन हमको करना है, जितना क्वेश्चन करोगे उतना तुमको आता चला जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आई? ठीक, तो यहाँ पर बताओ बच्चों, x बराबर कितना आ गया? 5। x बराबर कितना आ गया? 5। अब आपको अगर समीकरण को देखना है संतुष्ट कर रहा है कि नहीं चेक कर सकते हैं। तो x के स्थान पे कितना रखोगे बच्चों? 5 में, तो गुणे के रूप में है ना। 5 दूनी 10 3 13। समीकरण को संतुष्ट किया कि नहीं? अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, ध्यान समझिएगा, ठीक है? इधर देखो, हाँ, अज्ञात राशि कौन है बच्चों? यक्स। कौन है बच्चों? यक्स। बोलिए सभी लोग, अज्ञात राशि कौन है? यक्स। अच्छा, अज्ञात राशि x है तो क्या x एक तरफ अकेला है? नहीं है। उसके साथ एक नंबर है कि 2 नंबर है? 2 नंबर। कौन कौन से नंबर हैं? 3 है और कौन है? माइनस का 9। समझ में आया कि नहीं आया? अब बताओ बच्चों, हमें x को क्या करना पड़ेगा? अकेले। तो बताओ बच्चों, सबसे पहले मैं उधर किसको भेजूं? 9 को भेजूं कि 3 को भेजूं? 9। हाँ, क्योंकि मैं भी आपसे बताया हूं कि सबसे पहले प्लस और माइनस वाले भेजते हैं ना। तो उधर किसको भेजा जाए? -9। तो 3x को उसी तरह उतार दीजिए, उसको मत कुछ कीजिए बेचारे को, बराबर का चिन्ह लगा दीजिए। -12 है, -12 लिख दीजिए। अच्छा बच्चों, जब इधर से 9 को उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा? +9। कितना हो जाएगा? +9। बोलिए समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अब 3x को उतार लीजिए। अच्छा बताओ, जो जोड़ोगे कि घटाओगे? घटाएंगे, क्योंकि दोनों में चिन्ह क्या है? अलग अलग ने, तो अलग अलग चिन्ह रहता है, घटाते हैं। तो 12 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 3। अच्छा, घटाने के बाद किसका चिन्ह लगाते हैं? बड़ी संख्या कौन है? -12। तो चिन्ह किसका लगेगा? माइनस का। चिन्ह किसका लगेगा? माइनस। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा अब बताओ बच्चों, क्या x का मान निकल गया? नहीं सर। x अकेले हो गया? नहीं है। अभी x के साथ कौन है? 3 किस रूप में है? उधर जाएगा, उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? तो x बराबर -3। अब बटे क्या हो जाएगा? 3, क्योंकि भाग मतलब बटे, तो दोनों को काटेंगे 3 एक कम, -1 आएगा कि नहीं आएगा? बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? अगला यहाँ पर देखो बच्चों, अज्ञात राशि कौन है? यक्स। अज्ञात राशि कौन है? यक्स। क्या उसके साथ सिर्फ एक संख्या है? हाँ, सिर्फ एक संख्या है। कौन बच्चों? 6। अब देखो बच्चों, 6 किस रूप में? ध्यान दीजिए, 6 किस रूप में? ध्यान दीजिए। तो बताओ बच्चों, 6 किस रूप में है? करेक्ट। किस रूप में है? गुणे। तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? क्योंकि हमें 6 x को अकेले करना पड़ेगा ना। तो x को अकेले कर दीजिए, 30 को लिख दीजिए, 6 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? भाग 6 एक कम 6, 6 5 x बराबर कितना आ गया? बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? इसमें कोई दिक्कत किसी को? अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अब यहाँ पर देखिए, एकदम कोई डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। बस आपको अपने नियम से क्या करना है? चलते जाना है। आपको बस अपना नियम लगाना है, बाकी गुड़ा रहे, जोड़ रहे, घटाना रहे, भाग रहे, उससे कोई मतलब नहीं। हमको समझ में आया कि नहीं आया? चलिए बच्चों, अज्ञात राशि कौन है बताइए? अज्ञात राशि कौन है? क्या x अकेले है?
कौन है x के साथ बताओ बच्चों? 2। कौन है बच्चों? 2। अच्छा 2 किस रूप में? प्लस माइनस गुणा भाग किस रूप में? जब कोई चीज बटे में आता है उसका मतलब भाग के रूप में। किस रूप में है बच्चों? ये यहाँ पर जो 2 है वो किस रूप में है बच्चों? भाग। तो 2 को हम उधर भेजेंगे कि नहीं? क्योंकि हमें x को अकेले करना पड़ेगा ना। x के साथ हमको दिख रहा है 2 और 2 को हम भेजेंगे उधर और 2 इधर है भाग में, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुणा। तो x को उतार लीजिए, बराबर लिख दीजिए, माइनस है तो माइनस लिख दीजिए, 9 भी लिख दीजिए। 2 जब उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा ना बच्चों, क्योंकि इधर भाग था। तो x बराबर 9 दूनी 18। 9 दूनी 18। जब गुणा होता है तो उसमें चिन्हों का गुणा किया जाता है। तो प्लस इसका और माइनस इसका, प्लस माइनस। समझ में आया क्या? अगला देखो बच्चों, ध्यान दीजिएगा। हमें यहाँ पर अज्ञात राशि के रूप में क्या दिख रहा है बच्चों? y। क्या दिख रहा है? तो हमें किसका मान निकालना है? y। अच्छा बच्चों y अकेले क्या नहीं, y के साथ कितनी संख्याएं जुड़ी हैं? कौन कौन? 7 और 9। कौन कौन बच्चों? 7 9। 7 9। तो बताओ बच्चों, हम 7 को पहले उधर भेजेंगे कि पहले 9 को उधर भेजेंगे? 9। तो 7 y को उतार दीजिए, बराबर 14 उधर जाएगा तो माइनस का 9। तो 7 y बराबर, आप 14 में से 9 घटाओ तो कितना आएगा बच्चों? बताओ 5। कितना आएगा? 5। क्या y अकेले हो गया? क्या y का मान निकल गया? क्या ये आंसर हो गया? नहीं। y के साथ अभी कौन है? 7। 7 बच्चों किस रूप में है? उधर जाएगा। y बराबर 5 अब बटे क्या? अब भाग तो होगी नहीं थे तो छोड़ दीजिए। तो y बराबर कितना आ गया? 5 बटे। अगला क्वेश्चन लिख लीजिए बच्चों। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है, आपको अपने नियम से चलना है। अच्छा यहाँ पर अज्ञात राशि कौन है बच्चों? y के साथ एक संख्या है कि 2 संख्या है? 2। कौन कौन बच्चों? 5 और 3। कौन कौन बच्चों? 5 और 3। आप ध्यान दीजिएगा। तो पहले मैं किसको भेजूंगा? प्लस वाले को भेजूंगा कि माइनस वाले को भेजूंगा? मतलब पहले प्लस माइनस वाले भेजते हैं, उसके बाद गुणा वाले भाग भेजते हैं ना बच्चों। अब देखो बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो आपको 3 दिख रहा है, क्या 3 जो y के साथ है वो गुणे रूप में है कि नहीं है? देखो 3 जो है वो y के साथ गुणे में है कि नहीं है? तो क्या मैं 3 को उधर भेजूंगा? नहीं। लेकिन ये जो हमारा 5 है ये इसके साथ देखिए जोड़ के रूप में है कि नहीं है? अच्छा अब मैं बताओ 3 को पहले उधर भेजूं पहले 5 को उधर भेजूं? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? क्योंकि देखिए y के साथ गुणे के रूप में 3 है तो पहले 5 को उधर भेजेंगे। अच्छा ध्यान दीजिएगा, 5 इधर क्या है? प्लस के रूप में है कि नहीं है? देखिए इसका चिन्ह प्लस है कि नहीं है? तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? अब -3y उतार दीजिए, इसको जैसे उसी तरह क्या कर दीजिए? उतार दीजिए, बराबर 20 भी लिख दीजिए। अब 5 देखिए इधर प्लस के रूप में, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? समझ में आया कि नहीं आया? तो -3y बराबर, अच्छा बच्चों जब 20 में से 5 घटाओगे तो कितना बचेगा? अब क्या आपका y अकेले हो गया? नहीं। अभी आपके y के साथ कौन है बच्चों? 3 है। माइनस के रूप में है? माइनस के रूप में नहीं है, इसके आगे चिन्ह माइनस लगा है, y के साथ गुणे में है। यहीं पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये मत सोच लीजिएगा कि इसके आगे माइनस लगा है तो इसका मतलब कि y के साथ माइनस ग्रुप में है और उधर जाएगा तो प्लस के रूप में हो जाएगा। नहीं बच्चों, y और 3 किस रूप में है? देखिए y और 3 के बीच में प्लस का चिन्ह है? नहीं सर। y और 3 के बीच में माइनस का चिन्ह है? नहीं। y और 3 किस रूप में है? गुणे के रूप में है ना? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो बताओ बच्चों y के साथ जो 3 है वो किस रूप में है? गुणे में। किस रूप में? गुणे। तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा? भाग। तो y बराबर 15 अब बटे माइनस का 3, क्योंकि गुणे ग्रुप में था तो भाग हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? ये नहीं कि माइनस ग्रुप में, माइनस ग्रुप में नहीं है बच्चों y के साथ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब इसको भाग देंगे 3 5 15 माइनस का 5 माइनस का 5। समझ में आया कि नहीं आया? तो y बराबर कितना आ गया? माइनस का 5। देखिए बच्चों नीचे माइनस आएगा हर में, और हर में माइनस नहीं रहने देते हैं, इसलिए मैं माइनस को ऊपर भेज दूंगा। समझ में आया कि नहीं आया? और क्वेश्चन देख लीजिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना समझ में आएगा। देखिए और भी थोड़ा थोड़ा कठिन होता चला जाएगा, लेकिन आपको अपने नियम से चलना है। नियम लगाते जाएगा सवाल हल होता जाएगा। आगे देखो बच्चों क्या क्वेश्चन है। यहाँ बच्चों आपको अज्ञात राशि के रूप में क्या दिख रहा है? बताइए अज्ञात राशि के रूप में आपको क्या दिख रहा है? यक्स। क्या है बच्चों? अच्छा बताइए यक्स के साथ एक संख्या दिख रही है कि 2 संख्या दिख रही है? एक 3 है बच्चों और क्या है? 1। यक्स के साथ मतलब जिस तरफ यक्स है उस तरफ कितनी संख्याएं हैं? तो जिस तरफ यक्स है उस तरफ 2 संख्याएं हैं। एक 3 है और एक कौन है? 1। अब पहले देख लीजिए कौन किसके रूप में है।
यक्स के साथ जो 3 है वो किस रूप में है बच्चों? भाग। किस रूप में है? भाग। और 1 किस रूप में है? प्लस। तो बताओ पहले मैं 3 को उधर भेजूं कि पहले 1 को उधर भेजूं? आप लोग बताइए। पहले प्लस या माइनस वाले भेजते हैं ना, तो पहले 1 को भेजेंगे। तो यक्स बटे 3 को एग्जैक्ट उतार दीजिए, उसको डिस्टर्ब करने की कोई जरूरत नहीं। बराबर है तो बराबर, क्योंकि मैं 1 उधर भेजने वाला हूं, तो 1 को मैं लिखूंगा नहीं। तो 7 बटे 15 को लिख लीजिए। अब उधर जब 1 को भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 1। क्या हो जाएगा? माइनस का 1। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब यक्स बटे 3 बराबर ये। अच्छा बच्चों, अब आप लोग तो भिन्न का घटाना, भिन्न का जोड़ तो किए ही होंगे। तो इसके बटे जब कुछ नहीं रहता तो इसके बटे 1 मान लेते हैं। अब इसको हम लोग पहले सॉल्व कर लेंगे, जब इधर का पूरा हल हो जाएगा तब 3 को भेजेंगे। ये नहीं कि तब तक हम 3 को भेज देंगे, गलती मत कीजिएगा। पहले इधर प्लस या माइनस के रूप में जितनी चीजें पहले उसको हल किया कीजिए, उसके बाद तब इधर भेजा कीजिए, ठीक है? तो पहले इसको हल करिए। बताओ बच्चों एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 15। लॉस ऑफ 15 आएगा। 15 एक कम 15। 7 एक कम। मुझे तो पता है कि आप लोग को जोड़ आता है, घटाना भी आता है, तो घटाना कर रहा हूं, समझ में आ रहा है? 1 से 15 में भाग देंगे तो 15 बन जाएगी। तो 1 15 या 15, अब 15 एक कम 15। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अब क्या करेंगे बच्चों? यक्स बटे 3 इसको उसी तरह उतार दीजिए बराबर। अच्छा बच्चों इसको घटाएंगे कि जोड़ेंगे? घटाएंगे। तो 15 में से 7 जाएगा तो बच्चों कितना बचेगा? 8। कितना बचेगा? 8। अच्छा बच्चों घटाने के बाद बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। बड़ी संख्या 15 है कि 7 है? 15। 15। उसका चिन्ह क्या है? माइनस। तुरंत माइनस लगा दीजिए। अब बटे क्या करेंगे बच्चों? 15 उतार दीजिए। यहाँ तो समझ में आया कि नहीं आया? अब आपको करना क्या है? अब यहाँ जाइए। अब बताओ बच्चों यक्स अकेले हो गया? नहीं। अब यक्स के साथ कौन है? 3। कौन है बच्चों? 3। अब आप ये बताइए 3 किस रूप में है? गुणे में कि भाग में? बताइए। भाग। उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुणा। उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुणा। तो यक्स बच जाएगा इधर, क्योंकि मैं 3 को उधर भेज रहा हूं। बराबर लिख दीजिए -8 बटे 15 लिख दीजिए। इधर 3 भाग में, उधर जाएगा क्या हो जाएगा? गुणा। गुणे में 3 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? 3 एक कम 3 पांचे यक्स बराबर -8 बटे 5। समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए समझ में आया कैसे कैसे हुआ है? यस सर। अब इसको मैं मिटा रहा हूं क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ठीक? इसको मिटा देते हैं। समझ में आया ना? देखिए अब इस क्वेश्चन को मैं यहाँ हल करूंगा ताकि स्पेस मिल सके। अब यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, उसी तरह ये भी क्वेश्चन है। आपको अज्ञात राशि बच्चों क्या दिख रहा है? अज्ञात राशि क्या दिख रहा है? यस। इस क्वेश्चन में देखो बच्चों, अज्ञात राशि आपको क्या दिख रहा है? यस। क्या दिख रहा है? यस। अब इधर देख लीजिए यक्स जिस तरफ है उस तरफ सिर्फ एक संख्या है या दो संख्या है? बताइए बच्चों। देखिए एक 7 है और एक 15 बटे 4 है। दो चीजें है कि नहीं है? तो हमें यक्स को क्या करना पड़ेगा? अकेले। अब आपको पहचानना पड़ेगा कि यक्स के साथ कौन किस रूप में है। बताओ बच्चों यक्स के साथ किस, यक्स के साथ 7 जो है, यक्स के साथ 7 किस रूप में है? गुणे रूप में है कि नहीं है? और ये किस रूप में है? माइनस या प्लस। भाग के रूप में नहीं है, किस रूप में है? प्लस के रूप में है। तो आप बताओ पहले किसको भेजोगे? इसको भेजोगे, इसको भेजोगे? 7 को भेजोगे कि 15 बटे 7 को? 15 बटे 4 को? गुड। तो 15 बटे 4 इधर किस चिन्ह में है? प्लस की माइनस में? उधर जाएगा माइनस। इसको उतार लीजिए चिन्ह के साथ। -7 यक्स उतार लीजिए, बराबर लगा दीजिए, 9 लिख दीजिए। उधर जाएगा तो -15 बटे 4। अब बताओ क्या मैं 7 को बच्चों उधर भेज दूं? नहीं। मैं कहा था पहले इसको हल कर लेंगे। तो पहले इसको हल कर लीजिए। -7 यक्स बराबर इसके बटे 1 मान लिया जाए। मान क्या लिया जाए? होता है बटे 1। एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा? 1 चौको 9 चौको 4 एक कम 15 एक कम 15। अब 36 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों? 6 में से 5 जाएगा 1 2 3 में से 2 जाएगा 21 बटे 4। समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए यहाँ तो कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिएगा, क्या यक्स अकेले हो गया? यक्स के साथ अभी कौन है? प्लस में है कि माइनस में है कि गुणे में है कि भाग में है? इस चिन्ह को देखकर मत समझ लीजिएगा कि माइनस में है। दोनों के बीच कौन चिन्ह है ये देखा जाता है। तो दोनों के बीच किसका चिन्ह है? गुणे में नहीं। तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग। क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा? अब मैं इसको यहाँ पर कर रहा हूँ। तो -7 यक्स को अकेले किया जाने, तो यक्स को अकेले कर लीजिए। तो 7 किस रूप में था? गुणे में नहीं। उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग। तो -21 बटे 4 उतार लीजिए और भागे -7।
भागे माइनस का 7। अब आप लोग को भिन्न की भाग तो आती ही होगी कि पहले भिन्न के भाग में हम लोग भाग के चिन्ह को गुणा बनाते हैं। अच्छा, इसके बटे 1 कर सकता हूं कि नहीं? तो x बराबर 21/4। भिन्न की भाग सबको आती है, भाग को किस में बदलते हैं? गुणा में। तो अंश का हर हो जाता है, हर का तो एक हो जाएगा माइनस का 1/7। अब बच्चों अगर मैं माइनस का 7 नीचे लाता तो हर माइनस हो जाता, तो हर हमेशा प्लस रहना चाहिए, इसलिए उसको ऊपर भेज दिया मैं, ठीक है? या ऊपर नीचे हम -1 से गुणा कर देंगे तभी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जो है कि हमारा जो माइनस है वो कहां चला जाएगा? ऊपर। 7 एक कम 7 त्रिके, तो कितना आया बच्चों? 3/4। x बराबर 3/4 और गुणे -1/1। अब गुणा करेंगे तो -3/4। समझ में आया कि नहीं आया? तो x बराबर कितना आ गया? -3/4। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत? नो सर। मिटा दें इसको? यस सर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे देखिए, यहाँ पर आपको अज्ञात राशि ग्रुप में क्या दिख रहा है बच्चों? चलो इसको यहाँ पर करते हैं। अज्ञात राशि ग्रुप में क्या दिख रहा है बच्चों? यक्स को क्या करना पड़ेगा? अकेले। तो पहले मैं 3 को भेजूंगी, पहले 4/7 को भेजूं। 4/7 तो 3x को लिख लीजिए बराबर 4 इधर उतार लीजिए। इस 4/7 को उधर भेजेंगे तो -4/7, क्योंकि देखिए पूरा प्लस के रूप में है ना x के साथ। तो 3x बराबर इसके बटे 1 मानेंगे, एलसीएम 7 आएगा। 7 एकम 7, 7 चौको 28, 7 एकम 7, 4 एकम 4। 3x बराबर कितना बचे बच्चों? 24, 24/7। यहाँ तो समझ में आया? x के साथ अभी कौन बचा है बच्चों? 3। तो 3 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? क्योंकि इधर किस रूप में है? गुणा, उधर क्या हो जाएगा? भाग। तो x बराबर 24/7 भागे 3। समझ में आया कि नहीं आया? अब x बराबर 24/7। अच्छा, 3 के बटे 1 मान सकते हैं कि नहीं? भाग के चिन्ह को गुणा बनाएंगे। अंश हर में और हर अंश में मतलब पलट जाती भिन्न ने। 1 बटा क्या हो जाएगा? 3। 3 एक कम 3 8 x बराबर 8/7। तो ये हम लोगों ने कुछ समीकरण को हल किया, कुछ प्लस वाला, कुछ माइनस, और कुछ गुणा और कुछ भाग। अब तक आप लोग को दिख रहा था कि x या y जो भी अज्ञात राशि थी वो एक थी ने। अब हम लोग कल ऐसे समीकरणों को हल करेंगे जिसमें अज्ञात राशि कितनी रहेगी बच्चों? 2 रहेगी। अज्ञात राशि कितनी रहेगी? 2। यहाँ तो समझ में आया कि नहीं आया?